हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपशा और आज हम आपको दिखाएंगे कैसे हम कैनवा में मल्टी स्ट्रोक टाइपोग्राफी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक पेज ले लिया। तो इसमें हम टाइप करेंगे कुछ वर्ड और जिसका हम मल्टी स्ट्रोक देने वाले हैं। तो फर्स्ट हम वर्ड टाइप करेंगे। तो कोई भी वर्ड हम टाइप कर सकते हैं, जैसे कि हम लिख रहे हैं स्ट्रोक। तो ये जो वर्ड है, इस वर्ड को हम मल्टी स्ट्रोक देने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इसका एक अच्छा सा फॉन्ट दे देते हैं। ओके, तो ये जो फॉन्ट मैंने चूज़ किया, ये फॉन्ट मैं दे देता हूँ। तो वर्ड, ये जो वर्ड है, इस वर्ड को हम मल्टी स्ट्रोक कैसे दे सकते हैं। तो सिंगल स्ट्रोक कैसे दे सकते हैं, ये पहले हमें जानना होगा। तो सिंगल स्ट्रोक देने के लिए हमें जाना होगा इफेक्ट्स में, और इफेक्ट्स में जाकर हमें आउटलाइन में जाना होगा। और आउटलाइन में जाने के बाद हमें ये स्ट्रोक जो है वो दिखने लगेंगे। तो इसमें हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इसका जो कलर मैं रेड दे देता हूँ, और जो टेक्स्ट कलर है वो येलो दे देता हूँ। ठीक है, तो इसका जो थिकनेस है वो थोड़ा बढ़ा देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा पहला जो स्ट्रोक है वो तो बन के तैयार है। तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद हमें ये जो स्ट्रोक अब दिख रहा है, आपको दिख रहा है, ये स्ट्रोक के बाहर भी और भी बहुत सारा स्ट्रोक हम कर सकते हैं। तो कैसे वो कर सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें ये जो स्ट्रोक टाइपोग्राफी हमने किया है, इसको हम इमेज में सेव कर लेंगे। तो इसके लिए मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो चलिए ये डाउनलोड हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसका बैकग्राउंड जो है, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो इसका जो बैकग्राउंड हम रिमूव कर देंगे। तो ये आप कैनवा में भी कर सकते हो। अगर आपके कैनवा में फ्री अकाउंट के बदले प्रो अकाउंट हो, तो इसमें एक रिमूव बैकग्राउंड वाला फीचर आपको मिल जाता है। तो अगर आप फ्री यूज़र हो कैनवा का, तो ये बैकग्राउंड रिमूवर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको ये रिमूव बैकग्राउंड में इमेज डाल के बैकग्राउंड रिमूव करके डाउनलोड करना होगा। तो चलिए ये तो डाउनलोड हो गया। तो इसको मैं अपलोड कर लेता हूँ कैनवा में, और एक पेज ले लेता हूँ नया सा। तो ये नया पेज लेकर हम ये जो वर्ड का इमेज हमने रखा है, ये जो डाउनलोड किया है, ये कैनवा में अपलोड कर लिया। और कैनवा में अपलोड करने के बाद नए पेज में ये इमेज लेकर चले आया। तो इसमें हमको क्या करना है, ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड का इमेज है, इसको हम एडिट फोटो में जाकर शैडो ऑप्शन में जाकर आउटलाइन ऑप्शन देंगे। तो आउटलाइन ऑप्शन देने के बाद हमें मल्टी स्ट्रोक मिल जाएंगे। तो ऐसे हमें साइज़ आप अपने हिसाब से रख लेना। तो जितना साइज़ आप रख सकते हो, तो रखना चाहती हो, ये जो स्ट्रोक का थिकनेस है, ये आप कैसे रखना चाहते हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो साइज़ में इतना सा रखना हूँ, क्योंकि ये जो साइज़ है ये एकदम परफेक्ट है मल्टी स्ट्रोक के लिए। ठीक है, तो इसका जो कलर है, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। ऐसे कुछ कलर ले लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये तो डबल स्ट्रोक हो गया। इसके बाद हमें मल्टी स्ट्रोक करना है। तो ये जो इमेज मैंने ये जो इमेज के ऊपर किया है, तो इसको हम फिर से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसको हम डाउनलोड कर लेंगे और फिर से हम इसको बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके आप रिपीट कर सकते हो। जितना भी स्ट्रोक आप दे सकते हो, देना चाहते हो, तो आप उसको रिपीट कर सकते हो। तो ये स्टेप आपको रिपीट करना होगा। ठीक है, तो चलिए हमारा जो सेकेंड इमेज है, इसको भी हम
जो इसका जो बैकग्राउंड है ये रिमूव कर लेता हूँ और इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। और चलिए ये डाउनलोड हो गया, तो इसको भी हम एक अलग सा पेज में ले लेंगे और फिर से एक स्ट्रोक देंगे। तो ऐसे आप मल्टीपल टाइम कर सकते हो, जितना बार आप स्ट्रोक देना चाहते हो ऐसे ही प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा मल्टीपल टाइम। तो चलिए फिर से हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जैसे पहले किया। मतलब इमेज डाउनलोड करने के बाद, रिमूव बैकग्राउंड करने के बाद हम इमेज डाउनलोड कर लिया और फिर हम कैनवा में अपलोड कर लिया। और कैनवा में अपलोड करने के बाद हमें क्या करना होगा, ये जो इमेज है फिर से हमें एडिट फोटो में जाकर, शैडो में जाकर, आउटलाइन में जाकर फिर से एक आउटलाइन देना होगा ऐसे करके। तो इसका भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, ऐसे। तो ऐसे आप मल्टीपल टाइम कर सकते हो एक ही प्रोसेस जो है वो फॉलो करके। तो ये जो वीडियो मैंने दिखाया है, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। और ये जो मल्टी स्ट्रोक का वीडियो मैंने आपको दिखाया है वो ज़रूर ट्राई करना। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करने को मत भूलिएगा। थैंक यू।